तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। आज एक आर्मी का बर्थडे जिनका नाम अनन्या है, तो मैं इन्हें हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे अनन्या, आप हमेशा खुश रहें। सर, आपने जो मुझसे काम करने को बोला था वो काम मैंने कर दिया है। मैंने आपकी मीटिंग मिस वी के साथ फिक्स कर दी है। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम जा सकते हो। जब जाना होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ओके सर, तो फिर मैं चलता हूँ। आई नो आर्मी कि अभी आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दे रही हूँ। आर्मी, जेके अभी यूएस में नहीं है। जेके अब कोरिया में रहता है, और जो उसकी यूएस में कंपनी थी वो कंपनी उसने जेहोप को संभालने के लिए दी है, इसलिए वहाँ की कंपनी वो संभालता है। और यहाँ पर कोरिया में वो यहाँ 4 साल पहले से ही रहता है। वो वी को मनाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वी मानने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 4 साल से किसी न किसी वजह से जेके बार बार वी को मना रहा है, लेकिन वो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। जेके वी के घर में नहीं रहता है। I mean to say, वो अपनी ग्रैंडमा के घर में नहीं रहता है, बिकॉज वी इतना ज्यादा नाराज है कि अगर जेके रुकता है तो वो वहाँ से चली जाती है। इस वजह से उसने अपना अलग ही घर लिया हुआ है, वो वहीं पर रहता है। जेके अलग अलग तरीके से वी को मनाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी, मैं आपको बता दूं कि वी की कंपनी यानी कि जो शुगर की कंपनी थी, उसने जो कहा था कि चैरिटी में दे दिया है, वो चैरिटी में उसने नहीं दिया था। वो बस उसने लिमेनो से झूठ बोला था ताकि कि वो गुस्से में आ जाए, और उसी कंपनी को उसने बहुत बढ़ाया है, और आज भी वो एक पावरफुल बिजनेस वूमन बन चुकी है। आप कैसे बचोगी जान, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। वैसे भी अगर तुम नहीं मानोगी ना, तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें मनाऊंगा जब तक कि तुम मान नहीं जाएगी। पिछले 4 सालों में मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ता ही चला गया है, और अब मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। अब तुम्हें छोड़ना नामुमकिन है। आई नो कि तुम्हें मनाना आसान नहीं है, लेकिन मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक कि मेरी आखिरी सांस चलती रहेगी। और इतना तो मुझे भी पता है कि तुम भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करती हो, और ये प्यार मैं ही बाहर लेकर आऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। क्योंकि मैम आ चुकी हैं। गॉड, आ गई वो खड़ूस, अभी आते ही सब पर चिल्लाएगी। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तो तुम्हारी बॉस है ना? बदकिस्मती से वो मेरी बॉस ही है। क्या करूं, अब बॉस है तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। और मैं उन्हें खड़ूस किस लिए बोल रही हूँ? वो जब आएंगे ना तब तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तुम तो आज नए ही ज्वाइन हुए ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। बस उनके सामने चुपचाप बैठे मत रहना, कुछ न कुछ काम करते ही रहना, वरना वो आते ही साथ ही तुम पर चिल्लाएंगी। क्या वो सच में इतनी डेंजर है? और क्या, जस्ट वेट एंड वॉच। वाह, यहाँ की बॉस तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। अब तो मैं रोज ऑफिस आया करूँगा, बिल्कुल भी गैप नहीं करूँगा। वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई। मुझे कितनी अच्छी बॉस मिली है, सच में कितनी ब्यूटीफुल है ये। प्लीज प्लीज चुप करो, अगर तुम्हारी बात मैंने सुन ली ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या करूँ, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने है, तो मेरा मुंह कैसे कंट्रोल में रहेगा? क्या करूँ, इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं जाता। हे यू, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हें मैंने आज से पहले इस ऑफिस में नहीं देखा। तुम क्या न्यू ज्वाइन हुए हो? मैम, मैं कल तो आया था इंटरव्यू देने, शायद आप भूल गई। खैर कोई बात नहीं, मैं आज ही से ज्वाइन हुआ हूँ ना, इसलिए आप भूल गई होंगी। आई डोंट केयर। तुमने अभी क्या बोला, जरा वो बात रिपीट करोगी? वो क्या ना, मुझे खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद है, तो प्लीज क्या तुम मेरी तारीफ करोगी? जो अभी बोले थे उसे रिपीट करोगे? क्या वो बात? हाँ मैम, वो एक्चुअली आप ना मुझे बहुत अच्छी लगी हो, और सच में आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और इसीलिए मैं सिर्फ आपको देखने के लिए रोज आया करूँगा। ओह गॉड, ये बेवकूफ लड़का।
अभी ये सब बोलना था, अब इसका क्या होगा? ओह ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छी लगी हूँ कि सिर्फ तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर आओगे, काम करने के लिए नहीं। मैम आपसे नजर हटेगी तो ना काम कर पाऊंगा। ओह रियली? लेकिन तुम्हें क्या पता है कि मुझे इस कंपनी में वही लोग चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस करे। सो एलियन से सकल तुम अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस से निकल जाओ। वो क्या है ना कि मुझे तुम जैसे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं है जो अपने काम पर फोकस ना करके अपने बॉस को इस नजर से देखते हैं। सो गेट आउट और आइंदा मेरे ऑफिस में नजर भी मत आ जाना। मैम ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, काम तो मैं जरूर करूंगा, ऑब्वियसली मैं काम के लिए आई हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी मैम, मगर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सो गेट आउट। मैम आई एम रियली सॉरी, प्लीज आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देखिए मैं बहुत मुश्किल से ये जॉब पाया हूँ और अगर मैंने जॉब खो दी ना तो मैं बहुत मजबूर हो जाऊंगा। प्लीज मैम मुझे जॉब से ना निकालें। आइंदा से ऐसी कोई भी बात आपसे नहीं करूंगा जो आपको बुरी लगे। मुझे नहीं पता था कि आपको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम रियली सॉरी मैम। खैर छोड़ो, आज मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती एंड तुम्हारा फर्स्ट डे है तो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से ऐसी दोबारा गलती हुई ना तो मैं सीधा तुम्हें इस ऑफिस से बाहर फेंक दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच मैम। तुम्हारे फ्यूचर के लिए यही बेटर होगा। एंड बाय द वे सभी अपने अपने काम पर लग जाओ। कोई भी यहाँ पर मुझे चुपचाप बैठा हुआ दिखना नहीं चाहिए। और मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ और सेक्रेटरी प्लीज तुम जल्दी से अंदर आओ और मुझे मेरा स्केड्यूल बताओ। ओके मैम आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। ओके फास्टर, मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी आओ। क्या उम्र थी, क्या समा था। तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये मैम तो सच में बहुत डेंजर है, इनसे बचकर ही रहना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था लेकिन तभी भावनाओं में बह गए थे। खैर तुम शुक्र मनाओ कि मैम ने तुम्हें माफ कर दिया, बिकॉज आज उनके मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है ना, इसलिए वो ज्यादा गुस्सा नहीं करती और इसीलिए मैम ने तुम्हें सिर्फ वार्न करके छोड़ दिया, तुम्हें जॉब से नहीं निकाला। वरना आज का दिन अगर नहीं होता तो तुम्हें पक्का ही इस जॉब से जाना पड़ता। मैम आपकी फर्स्ट मीटिंग मिस्टर जॉन के साथ है, वो कुछ देर में आते ही होंगे। क्या मिस्टर जॉन? यानी कि जेके, इसका मतलब वो मेरे ऑफिस तक भी आ गया। क्यों, क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? मिस्टर जॉन ने स्पेशली हमसे रिक्वेस्ट की थी इस मीटिंग के लिए और वो हमारे कंपनी में काफी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। अब इतना अच्छा ऑफर अपने हाथ से कैसे जाने देती? बॉस मैं हूँ या फिर तुम जो मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और उनसे मेरी मीटिंग फिक्स कर दी। देखो मुझे उनसे कोई मीटिंग नहीं करनी, ये मीटिंग अभी कैंसिल कर दो। आई एम रियली सॉरी मैम, लेकिन मैं तो आपकी सेक्रेटरी हूँ ना, मेरा काम तो यही है ना आपकी मीटिंग को फिक्स करना। एंड बाय द वे मैं ऐसे मीटिंग कैसे कैंसिल कर सकती हूँ? आपको एक बार उनसे मिलना पड़ेगा, ऐसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मेरी बात कि मैं क्या बोले जा रही हूँ? मुझे उससे कोई मीटिंग नहीं करनी है तो इस मीटिंग को अभी कैंसिल करो क्योंकि मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैम प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे हम बिना वजह मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकते। मिस्टर जॉन कभी भी आते होंगे, हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कैंसिल करना होता तो आपको और पहले बताना होता और अब तो वो आ रहे हैं, आप उनसे मिल लीजिए। उसके बाद अगर आपको उनके साथ कोई काम नहीं करना तो आप उन्हें मना कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप उनसे मिल लीजिए। ओके फाइन, आने दो उसे, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे उसके साथ कोई काम नहीं करना है, इसलिए मुझे मना ही करना है। बेटा तुम यहाँ पर आओ ना, प्लीज अंदर आओ। मॉम मुझे अपने बेटे से मिलना है। हाँ क्यों नहीं बेटा, आओ ना, तुम्हारा ही बेटा है, आकर मिलो उसे। कौन है मॉम, कौन आया है? हाँ तुम? ओह तो तुम मेरे बेटे से मिलने के लिए आए हो? तुम्हारे बेटे से नहीं, अपने बेटे से मिलने के लिए आया हूँ। वो मेरा बेटा है, वो मेरा भी बेटा है, भूलो मत। बेटा प्लीज अब तुम दोनों फिर से लड़ने मत लग जाना। और युंगी बेटा तुम अपने बेटे से मिलने के लिए आए हो ना, तुम मिल सकते हो। वो मेरा बेटा है, मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तुम अभी उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वो सो रहा है। ओ प्लीज ये फालतू के बहाने ना मारना बंद करो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सिंपल, क्योंकि तुम चाहती नहीं कि मैं अपने बेटे से मिलूं, लेकिन मैं तुम्हारे रोकने पर रुकने वाला नहीं हूँ, उस पर मेरा पूरा हक है, इसीलिए मैं उसे रोज मिलने आऊंगा और कोई भी मुझे उसे मिलने से रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। और पहली बात, ना मैंने तुम्हें पहले कभी मिलने से रोका था और ना ही अभी रोक रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, वो सो रहा है, अगर तुम जाओगे और उसे डिस्टर्ब करोगे तो वो जाग जाएगा। मैंने उसे बहुत मुश्किलों से सुलाया है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अगर वो सो भी रहा होगा ना तो भी मुझे उससे मिलना है, मैं उसे देख कर बस चला जाऊंगा। गॉड इसे रोकना पड़ेगा, इतनी मुश्किल से तो मैंने उसे सुलाया है, अब वो अगर फिर जाग जाएगा तो फिर से रोने लगेगा। उसके बाद जिम्मी भी योंगी के पीछे जाती है उसे रोकने के लिए, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो दोनों ही मिलकर बेड पर गिर जाते हैं। देखा ना सो रहा है, मैंने कहा था तुमसे। देखो वो बहुत जिद कर रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने उसे सुलाया
नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। वो सो रहा है तो क्या, मैं उसे एक बार देख लूं अच्छे से, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। देखो प्लीज धीरे से, उठाना मत। ओह गॉड, तुम भी ना कितनी लापरवाह मम हो। कितनी देर से वो एक ही साइड में पड़ा हुआ, उसका हाथ दबा हुआ। तुम्हें पता है ना, हाथ दबे रहने से बहुत पेन होता है। मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे अच्छी तरीके से आता है। गॉड, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तो बात करो ना, क्यों कर रहे हो? कौन बोला तुमने मुझसे बात करने को? गॉड, कैसे सही करूंगा? मॉम, डैड आप आ गए? बस इसी बात का डर था मुझे। जगा दिया ना उसे, इतनी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था और तुमने इतनी आसानी से उसे जगा दिया। तो क्या मैं अपने बेटे को दर्द में देखता रहता? वैसे अच्छा हुआ है कि वो जाग गया है, अब मैं उसे अच्छे से मिल पाऊंगा। मुझे अब नहीं सोना, मुझे अब दोनों से कोई बात नहीं करनी। पर क्यों बेटा, तुम मुझसे क्यों बात नहीं करोगे? अब मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती? और बेबी, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आप दोनों बहुत बुरे हो। सबके मॉम डैड साथ में रहते हैं पर मेरे मॉम डैड अलग-अलग क्यों रहते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप दोनों साथ में क्यों नहीं रहते हो मेरे पास? बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो और इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे रोज मिलने तो आता हूँ ना। पर आप दोनों साथ क्यों नहीं रहते? मैं चाहता हूँ कि आप दोनों साथ रहो और मैं आप दोनों के बीच में सोऊं, लेकिन आप दोनों तो रहते ही नहीं हो, बस मॉम रहती है मेरे पास। और अभी भी देखो कितने दूर-दूर खड़े हो। ये लो, ये पास आ गए। अब तो ठीक है ना बेटा? अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। देखा कि इतनी देर से इसी जिद पर अड़ा हुआ था और मैंने इतने प्यार से इसे इतने मुश्किल से सुलाया था और तुमने उसे एक झटके में जगा दिया। अब वो फिर से वही जिद करेगा। मैं आप दोनों से तब तक बात नहीं करूंगा जब तक आप दोनों साथ में नहीं रहते। गुड बाय। छोड़ो मुझे और मुझसे ना तुम दूर ही रहा करो, जरा पास आने की जरूरत नहीं है। लिसन, मुझे भी तुम्हारे पास आने का कोई शौक नहीं है। वो क्या है ना, मेरा बेटा ऐसा चाहता है, बस इसलिए मैं उसके सामने ऐसी एक्टिंग करता हूँ। एंड बाय द वे, मेरा बेटा आज तुम्हारी वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा है, याद रखना। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, वो मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से गुस्सा है। और रियली वो मेरी गुस्सा है, वो तो बस इतना ही चाहता ना कि हम दोनों साथ में रहें, लेकिन तुम तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही हो। तुम्हें तो अपना घर ज्यादा ही पसंद आ गया है। खुद तो यहाँ रह ही रही हो, उसके साथ साथ मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर रखा है। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जिसे अपनी वाइफ पर रत्ती भर भी भरोसा ना हो। और रियली तुम किस भरोसे की बात कर रही हो जिसे तुमने खुद अपने हाथों से 4 साल पहले तोड़ा था? जबकि मुझे तुम पर कितना ज्यादा भरोसा था, लेकिन तुमने वो भरोसा एक पल में तोड़ दिया। ना मैं उस वक्त गलत थी और ना ही अभी गलत हूँ। अगर कोई गलत है वो हो तुम, जिसे मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, तुम मुझसे बात ही क्यों करते हो? देखो जिम्मी, प्लीज बात को बढ़ाओ मत, वरना यहाँ पर फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। गुड बाय। और तुम भी जाओ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। ओह गॉड, ये दोनों कितना लड़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों एक साथ प्यार से बात क्यों नहीं करते? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब ये इंसान कौन है? एक्चुअली ये हमारी प्यारी बॉस का एक्स हस्बैंड है। इसका मतलब ये है कि उनका इनके साथ डिवोर्स हो चुका है, तो अब वो इनसे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं और ये बेचारे रोज उनको मनाते हैं, पर हमारी मैम तो मानती नहीं है। पता नहीं मैम का दिल कैसे नहीं पिघलता, इतना हैंडसम चेहरा देखकर उनका दिल ही नहीं पिघलता। मैं होती तो कब का मान चुकी होती। ओह, इसका मतलब कि मैम की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, उनका डिवोर्स भी हो गया। हाँ, मैम की शादी 4 साल पहले ही हो चुकी थी। जब इन्होंने ऑफिस ज्वाइन भी नहीं किया था तभी इनकी शादी हो चुकी थी और तभी इनका डिवोर्स भी हो चुका था। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर सर ने ऐसा भी क्या कर दिया जो मैम उन्हें माफ कर ही नहीं रही है। हेलो मिस बी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो क्या हम मीटिंग को स्टार्ट करें? देखिए मिस्टर जॉन, कि मैं आपके साथ मीटिंग नहीं करना चाहती, बिकॉज आपको तो पता है कि मुझे आपकी शक्ल भी पसंद नहीं है, तो आप मुझसे दूर ही रहिए। यस आई नो, एंड बाय द वे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्या प्लीज आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? आप लोग प्लीज बाहर जाइए। अगर यहाँ से कोई भी हिला तो कोई नहीं जाएगा। देखो, इनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर जो यहाँ से जाएगा ना उसको मेरी तरफ से ट्रीट है, और ट्रीट के साथ साथ मैं सभी को बोनस भी दूंगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जितने पैसे होने चाहिए मैं उतने दूंगा। प्लीज देर ना करते हुए मुझे और मेरी वाइफ को प्लीज अकेला छोड़ सकते हैं आप लोग? गॉड, ये सब भी ना थोड़े से पैसों के लिए मुझे छोड़कर चले गए। मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं। बेबी उन्हें छोड़ो ना और मुझसे बात करो। वैसे कब मान रही हो तुम और कब हम दोबारा शादी कर रहे हैं? मैं तुमसे कितनी बार बोला कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो।
अब ये तो इम्पॉसिबल है बेबी। वो क्या है ना, पिछले 4 सालों से मैंने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ूंगा। मैंने तो ठान लिया कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे लगा रहूंगा जब तक कि तुम मान नहीं जाती। अगर तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना इतना ज्यादा ही पसंद है ना, तो वेस्ट करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आने वाली और मैं तुमसे शादी तो हरगिज नहीं करूंगी। और रियली तुम कब तक मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं तुम्हें मनाता रहूंगा जब तक कि तुम मान नहीं जाती। ओह गॉड, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम तो पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। हाँ बेबी, तुम्हारे प्यार ने, वो क्या ना, तुम्हारे प्यार ने तो मुझे पागल ही बना दिया। कहाँ भाग रही हो बेबी? अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं यहाँ पर तुम्हारे टाइम स्पेंड करने के लिए आया, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम यहाँ वहाँ भाग रही हो। अब ये तो गलत बात है ना बेबी। दूर हटो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझसे दूर रहा करो। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना तुम। अरे बेबी, देखता ही तो आ रहा हूँ, तुम हर बार यही कहती हो, देख लूंगी नहीं छोड़ूंगी, मगर कर कुछ नहीं पाती हो। ओह, तो अब तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? कोई बात नहीं, तुम भी देखो कि अब मैं क्या करती हूँ। तुम मुझे अभी नहीं जानते हो, तुम मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ोगे ना? ओके, तो मैं अब शादी करूंगी, लेकिन तुमसे नहीं, किसी और से। तब तो मेरा पीछा छोड़ोगे ना? ओह रियली, तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई पंगा लेगा तुमसे शादी करके? और रियली, अब तुम बस देखते जाओ, मैं एक अच्छे से ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी और तुरंत उसे सेलेक्ट करके उसी से शादी करूंगी और तुम बस देखते ही रहना। सो जस्ट वेट एंड वॉच। ओह बेबी, तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कौन से ब्लाइंड डेट पर जाती हो और मैं तुम्हारी ये ब्लाइंड डेट कैसे स्पॉइल करता हूँ।